नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार। और अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो अब हम लोग इकोनॉमिक्स का आखिरी चैप्टर कर रहे हैं। इसी के साथ आपकी 9th क्लास की इकोनॉमिक्स की बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी और हम इकोनॉमिक्स में पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। और आज जो हमारा आखिरी चैप्टर है वो है भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। कि भारत में खाद्य को, फूड को कैसे बचाया जाए और कैसे हर इंसान तक पहुंचाया जाए, आज हम लोग जानेंगे। सरकार क्या कदम उठाती है, किसको खाना मिलता है, किसको नहीं मिलता, और खाने की क्या वैल्यू होती है साहब, आज हम लोग सब कुछ जानेंगे। तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है कक्षा 9 में भारत में खाद्य सुरक्षा लेक्चर 1। तो सबसे पहले तो हमें यह बात जाननी चाहिए कि खाद्य सुरक्षा होती है क्या। ठीक है, क्या है ये खाद्य सुरक्षा और इसकी चर्चा हम लोगों को यहाँ पे क्यों करनी पड़ रही है, ऐसी क्या विपदा आन पड़ी है जिससे कि हमें चर्चा करनी पड़ रही है। तो खाद्य सुरक्षा का जो मतलब होता है वो ये होता है कि फूड सिक्योरिटी। भाई खाने को हमें क्या रखना है, बचा करके रखना है, जो क्या हो कि जिन लोगों को नहीं मिल रहा है उन तक पहुंच जाए। अब आप कहोगे कि सर आज आप पैसा कमा रहे हो, हमारे घर वाले पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, तो भाई हम जब पैसा कमा रहे हैं तो हम जाकर के खरीद लेंगे। मुझे पता चला भाई 10 दिन के लिए लॉकडाउन लग रहा है, मैं 10 दिन पहले जाकर के खाना खरीद के लिए आया, ठीक है, मैं सारा राशन का सामान खरीद करके लिया। तो फिर ये खाद्य सुरक्षा कर किसके लिए है, ये भी हम लोगों को जानना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं खाद्य सुरक्षा होती क्या है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से समझिएगा। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता। क्या हो, उपलब्धता हो, अवेलेबिलिटी हो। भाई सबके लिए क्या हो, भोजन अवेलेबल हो। भाई आपके पास भोजन है, मेरे पास भोजन है, पर हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता, तो क्या उपलब्धता नहीं है भोजन की। और सदैव क्या है, भोजन की उपलब्धता रहे, वो ही क्या है, खाद्य सुरक्षा। उसके साथ साथ क्या है, पहुंच होनी चाहिए। पहुंच का मतलब क्या है, भाई है तो सही बहुत सारा हमारे पास अनाज पड़ा है, गेहूं भी है, चावल भी है, पर वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे, वो गरीब इंसान तक पहुंच ही नहीं पा रहे, तो वो फिर बेकार है। तो वो पहुंचने भी चाहिए। और उसके साथ साथ क्या सामर्थ्य, लोगों के पास इतना पैसा भी होना चाहिए कि जिससे वो उसे खरीद सके। तो खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है कि भाई उपलब्धता भी हो सभी के पास, उसके खरीदने के लिए पैसे सामर्थ्य भी हो, और वो उनकी पहुंच भी होनी चाहिए कि वो गेहूं या वो अनाज या वो खाद उन तक पहुंच जाए। तो ये क्या होता है, खाद्य सुरक्षा हमारी होती है। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। देखो अब खाद्य सुरक्षा जो है, ये फूड सिक्योरिटी जो है, भाई जो खाने को बचाने की जो हमारी योजना है, ये किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। पहली है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है, इसे इंग्लिश में हम लोग पीडीएस कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बारे में हम आगे भी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो इसके तहत क्या होता है, सरकार गरीब लोगों को सस्ते में क्या है, अनाज, गेहूं, चावल, तेल ये प्रोवाइड कराती है। जो खाने की चीजें वो सस्ते में देती है। आपने देखा होगा उचित मूल्य की दुकान, राशन की दुकानों का आपने नाम सुना होगा, उसमें सरकार क्या है, प्रोवाइड करा रही। कहां से प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि उसने बचा रखा है, पहले गेहूं खरीद रखे हैं और है, तो वो लोगों तक पहुंचा रही है। उसके बाद शासकीय सतर्कता, ये क्या है, भाई शासन जो है, जो वहां का लोकल शासन है, भाई क्या करा, आप सरकार ने तो पहुंचा दिया, वो सरपंच के पास आके इकट्ठा हो गया। अब सरपंच कितना एक्टिव है वो आप लोगों तक पहुंचाए, आपका पार्षद कितना एक्टिव है वो आप लोगों तक पहुंचाए, वहां का जो शासन है, कलेक्टर है, एसपी है, वो कितना एक्टिव है वो आप तक पहुंचाए, तो वो भी डिपेंड करता है। और खाद्य सुरक्षा की खतरे की स्थिति, और भाई खाद्य सुरक्षा पे कितना खतरा है, भाई किन किन लोगों को हमें पहुंचाना चाहिए, सारी बातें क्या है जो सरकार डिसाइड करती है। उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी जो फूड सिक्योरिटी है उस पर तय होता है कि भाई हमें इतनी खाद्य सुरक्षा करनी चाहिए और इतनी नहीं करनी चाहिए। ये देखो ये अंकल जी क्या है, मूंगफली लेकर के खड़े हैं, ठीक है, अभी मूंगफली लेकर के खड़े हैं, बोला लो मूंगफली खाओ। क्यों भाई, ये हमें इन्होंने उत्पादन करा, उस चीज का उत्पादन करा है, और हम लोग क्या है, जो खाने की चीजें हैं उनको बचा करके रख रहे हैं, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। खाद्य सुरक्षा क्या है, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं, खाद्य सुरक्षा क्या है, पर इसमें और भी 1-2 बात इंपॉर्टेंट है। जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। भाई देखो हमें क्या है, सांस लेने की जो वायु मतलब हवा की जरूरत है, तो उतना ही क्या है, हमें जीने के लिए भोजन की भी जरूरत है, क्योंकि भाई भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखो आप एक बात समझो, जो आदि मानव का दौर था, ठीक, आज तो हम फिर भी बहुत अच्छा खाते हैं, ठीक है, अच्छा पका वका के खाते हैं। आदि मानव तो पत्तियां खा रहा है, ठीक है, कुछ जानवरों को खा जाता था, कच्चा खा जाता था। क्यों, क्योंकि भोजन बहुत जरूरी है, हमारे जीवन जीने के लिए भोजन बहुत जरूरी है। तो जो आप लोग है ना भोजन को खराब करते हो ना, तो इसे ना हल्के में मत लिया करो।
आपको अगर 2 वक्त का खाना मिल रहा है ना तो शुक्रगुजार हो आप ऊपर वाले का। बहुत से लोगों को तो वो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। तो इसलिए ना खाने को बेफालतू में बर्बाद मत करा करो कि प्लेट में छोड़ दिया, शादी में गए तो एक प्लेट में लिया फिर उसको छोड़ दिया, दूसरी में लिया उसको छोड़ दिया, ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। तो खाने को हमें बचाना चाहिए। तो भोजन बहुत जरूरी है और उतना ही जरूरी जितना कि हमारे लिए सांस। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम है। आयाम का मतलब क्या है भाई, ये जरूरी बातें, ये उसके डायमेंशंस है, ठीक है। हमने क्या भाई 3 बातें क्या पढ़ी थी? उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या होनी चाहिए? उपलब्धता होनी चाहिए। तो उपलब्धता को जानते हैं। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से। भाई खाद्य उपलब्धता का मतलब क्या है? खाद्य उपलब्धता अवेलेबल होने का मतलब क्या है कि भाई खाद्य उत्पादन हो। भाई हमारे यहाँ पे क्या है, ज्यादा से ज्यादा खाने का उत्पादन, अनाज का उत्पादन हो, गेहूं का उत्पादन हो, चावल का उत्पादन हो, इन सब का क्या हो? उत्पादन हो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो? उत्पादन हो। अगर उत्पादन होने के बाद भी अगर हमारे पास कम पड़ रहा है तो आयात करो। आयात मतलब इंपोर्ट करो, बाहर से मंगवाओ, विदेशों से मंगवाओ। भाई गेहूं कम पड़ रहा है, चावल कम पड़ रहा है, विदेशों से मंगवाओ। हम लोग हरित क्रांति पढ़ चुके, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हरित क्रांति से पहले ऐसी स्थिति थी कि हमें गेहूं भी है ना बाहर के देशों से मंगवाना पड़ता था, हमें खाने पीने की चीजें अमेरिका से मंगवानी पड़ती थी, ये स्थिति थी। इसलिए हरित क्रांति लेकर आए और हरित क्रांति आने के बाद क्या हो गया, हम खाने पीने के सामानों में आत्मनिर्भर बन गए, फिर हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा और यह स्थिति आई कि हम लोग फिर देश विदेशों में हम भेजने लगे। तो इसलिए क्या है, जो खाद्य उत्पादन है उसको बढ़ाओ, अगर फिर भी कमी रहती है तो खाद्य आयात करो, बाहर से विदेशों से मंगवाओ। और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से। और सरकार का जो भंडार है, जो भंडार कोष है, उसमें कितना स्टॉक है, कितना अनाज पड़ा है, कितना गेहूं है, कितना चावल है, कितनी दालें हैं, ये सब का क्या है, इन सब से ही उपलब्धता है। अगर आपके पास खाद्य उत्पादन अच्छा है फिर भी कमी पड़ी तो आयात है करो, और सरकार के पास कितना भंडार है, कितना स्टॉक है, वही क्या दर्शाता है, खाद्य उपलब्धता दर्शाता है। यह बात है भारतीय खाद्य निगम, इसे इंग्लिश में कहते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI। इसके बारे में हम इसी चैप्टर में बहुत अच्छे से जानेंगे। FCI क्या है, एक भारत का एक ऐसा ऑफिस है, एक ऐसा कार्यालय है जो क्या करता है, खाद्य सुरक्षा करता है, अनाज भंडार करता है, ठीक है, भंडार लगाता है। भाई गेहूं चावल ये क्या है करे, किसानों से सस्ते दाम में खरीद लेगा, फिर इकट्ठा कर लेगा, फिर किसानों से सस्ते दाम में खरीद लेगा, सस्ते दाम में नहीं, किसानों को अच्छे देकर के पैसा देते हैं उनको, ठीक है, और फिर उनसे खरीद लेता है और इकट्ठा करता है और फिर सस्ते दामों पे किसको दे देता है, जो गरीब लोग होते हैं उनको दे देता है। ये काम कौन करता है, भारतीय खाद्य निगम करता है। और जैसे कि ये तस्वीर आप देखो, ये आपको बोरी, जो कट्टे हैं वो गेहूं के चावल के, ठीक है, गेहूं की बोरियां ये भरी हुई है। क्यों है, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ेगी गरीब को, मैं 2 रुपए किलो में गेहूं देना है, 2 रुपए किलो में चावल देना है, तो वो यहां से ही जाएगा। तो वो सारा का सारा जो माल हम गरीबों को दे रहे हैं वो कहां से जाता है, भारतीय खाद्य निगम FCI से जाता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ही जाता है। पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। अब पहुंच का मतलब क्या है, हर इंसान तक मिले। भाई आपने उपलब्ध तो करा रखा है, आपके पास है, बहुत कुछ है, पर अगर वो पहुंचे ही नहीं, अगर मान लो भाई ये यहीं पर सड़कें खराब हो जाए, किसी तक पहुंच ही नहीं रहा, और ये भारत की विडंबना है। ये क्या है, अनाज भंडारों में, स्टॉक में, FCI के गोदामों में ही क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, पहुंचाते ही नहीं लोग, गरीब तक पहुंचाते ही नहीं, राशन की दुकानों तक पहुंचाते नहीं। राशन की दुकान पे पहुंच जाता है तो राशन वाला क्या करता है, उसको होल्ड कर लेता है, रख लेता है उसको, ठीक है, मैं तो नहीं दूंगा। कभी नाटक करता है, तेरे पास ये कागज नहीं, चल ये कागज ला। तो सरकार तो जो अपनी पॉलिसी है, अपनी सोच है, उनकी बहुत अच्छी है, पर जो नीचे के लेवल पर जब उसको इंप्लीमेंट करने की, लागू की बारी आती है तो क्या होता है, वहां पे काम हमारा खराब हो जाता है, फिर ये क्या है, खराब होता रहता है, अनाज गेहूं चावल। तो पहुंच का मतलब क्या है, हर प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, गेहूं अनाज खाद की जितनी भी चीजें हैं, जितने भी सामान है वो मिले। क्यों मिले, क्योंकि भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि सांस लेने के लिए वायु। तीसरा आयाम क्या है, सामर्थ्य का अर्थ क्या है। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध। भाई अगर सरकार हमें नहीं दे पा रही है, कोई बात नहीं, सामर्थ्य होना चाहिए कि भाई मैं कुछ खरीद लूं। अगर मार्केट में 50 रुपए किलो के चावल मिल रहे तो मेरे पास इतना धन होना चाहिए कि मैं क्या है, चावल खरीद लूं। क्यों खरीद लूं, क्योंकि मुझे पर्याप्त का मतलब क्या है, इतना हो कि जिससे मेरा परिवार का पालन पोषण हो जाए। भाई अगर परिवार में 4 लोग हैं तो 4 लोग पेट भर के 2 वक्त का खाना खा ले, इतना मुझे मिल जाना चाहिए। पौष्टिक अच्छा मिलना चाहिए, ऐसा ना हो चावल पे तो क्या हो, बिल्कुल सड़ गए, बिल्कुल खराब हो गए, गेहूं बिल्कुल खराब हो गए, ऐसा नहीं, बिल्कुल अच्छा हमारे पास होना चाहिए। तो पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए क्या हो, हमारे पास क्या होना चाहिए, धन होना चाहिए। अभी बहुत सी जगहों की राज्य सरकारों ने क्या करा है, 5 रुपए में नाश्ता, 8 रुपए में खाना,
ठीक है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण राजस्थान का देता हूँ। राजस्थान में पहले अन्नपूर्णा योजना चलती थी, उसमें 5 रुपए में नाश्ता, 8 रुपए में खाना दे रहे थे। उसके बाद उस योजना का नाम बदल के इंदिरा रसोई योजना कर दिया गया और उसके तहत क्या करा गया, लोगों को बिठा बिठा करके अच्छी जगह, सरकार ने एक जगह कमरे खरीद लिए हैं, ठीक है, अच्छी जगह खरीद ली, वहां पे टेबल लगा दी और सबको बिठा बिठा के खिला रहे हैं। 8 रुपए में पेट भर के खाना खाओ। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि लोगों तक खाना पहुंच सके, उनमें सामर्थ्य हो। 8 रुपए में पौष्टिक भोजन उन लोगों को मिल जाएगा, 5 रुपए में उन्हें पौष्टिक नाश्ता उन लोगों को मिल जाएगा। इसलिए सरकार ये कदम उठा रही है। और यहां तक कि कोरोना महामारी के दौरान तो सरकारों ने ये 8 रुपए भी लेना बंद कर दिया था कि भाई रहने दो, सब तक खाना पहुंचाओ। क्यों? क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि कोई भी देश में गरीब भूखा ना सोए, सब क्या है 2 वक्त का खाना खाए। अब 8 रुपए तो क्या कोई भी कमा लेते हैं। 8 रुपए कमाए, गया वहां पे जाकर आराम से बैठ करके बिल्कुल होटल की तरह ऐसे बढ़िया पैर करके के, हाँ भाई चलो ला भाई, डाला प्लेट ला, चल वो प्लेट लाएगा, आपको सर्व करेगा कि लीजिए सर। तो 8 रुपए में मतलब आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ही बढ़ा दिया उसने। तो ये सरकार की योजनाएं हमें दिखाती है कि सरकार क्या है, गरीबी को दूर करने के लिए काम करती है। सरकारें क्या कर रही हैं, निर्धनता को हटाने के लिए काम करती है, सामाजिक भेदभाव को हटाने के लिए काम करती है, हर इंसान तक खाना पहुंचे, ये भी सरकारें काम कर रही है। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित हो सकती है। अब देखो क्या है, खाद्य सुरक्षा कब होगी, कब हम लोग कहेंगे कि भाई हमारे देश में खाद्य सुरक्षित है या सुरक्षा हो चुकी है, फूड सिक्योरिटी हमारे देश में। 3 कंडीशन है, वो 3 कंडीशन पढ़ते हैं। सभी लोगों के लिए प्राप्त खाद्य उपलब्ध हो। सबसे पहली बात तो क्या, सबके पास खाद्य उपलब्ध होना चाहिए। भाई अमीर हो, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबके पास क्या होना चाहिए, खाद्य उपलब्ध होना चाहिए, खाने पीने के सामान होने चाहिए। सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो। वापस क्या बात आ गई, क्षमता हो, ठीक है। गुणवत्ता वाले, जो क्वालिटी वाली, जो खाद वाला सामान है, खाने का वाला जो सामान, जो उसकी अच्छी क्वालिटी का क्या है, खरीदने की क्षमता हो। उनमें क्या हो, कैपेसिटी हो कि वो उस चीज को खरीद ले। और कैपेसिटी कहां से आएगी भैया, धन से। आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तभी वो खरीद लेंगे। खाद की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। अब क्या हो, खाद की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो, मतलब भाई आप जो खाद को उपलब्ध करा रहे हो, मतलब उसका उत्पादन हो रहा है, उसको आयात कर रहे हो या उसको स्टॉक में भंडार करके रख रहे हो, उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जैसे कि क्या हो कि भाई आपने उत्पादन तो बहुत कर लिया पर आप उसे पहुंचा नहीं पा रहे हो लोगों तक, या उत्पादन करने में हम लोग पीछे हो रहे हैं, उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कोई किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बाधा आ जाएगी तो उत्पादन कम हो जाएगा, और उत्पादन कम हो जाएगा तो हम सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितना उत्पादन होगा वो तो वैसे लोगों तक पहुंच जाएगा, फिर सरकार क्या खरीदेगी, और नहीं खरीदेगी तो एफसीआई में, भारतीय खाद्य निगम में क्या रखेगी, और नहीं रखेगी तो जब गरीबों को जरूरत पड़ेगी तो तब हमें क्या मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपको एक योजना और बताता हूं सरकार की, ठीक है, उसे वैसे तो दोपहर भोजन कहते हैं, ठीक है, दोपहर का भोजन स्कूलों में, और इंग्लिश में उसे कहते हैं मिड डे मील। मिड डे मील आप लोगों ने देखा होगा कि सरकारी स्कूलों में क्या होता है कि रोज दोपहर में क्या है, बच्चों को खाना खिलाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको इस तस्वीर में दिख रहा होगा, बच्चों को बढ़िया पौष्टिक खाना खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जा रहा है कि भाई अगर उन बच्चों को अपने जगह पे, अपने घरों पे खाना नहीं मिल पा रहा, वो एक वक्त का खाना खा सके, उनको पौष्टिक भोजन मिल सके। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मानव पूंजी किस पे चल रही है, मानव पूंजी में क्या होना चाहिए भैया, मानव पूंजी में एक तो स्वास्थ्य पे खर्चा होना चाहिए और एक शिक्षा पे खर्चा होना चाहिए। स्वास्थ्य और शिक्षा पे ही खर्चा होना चाहिए, तभी मानव पूंजी बनेगा। तो स्वास्थ्य पे खर्चा कैसे होगा भाई, ये लोग क्या है, स्कूल आ रहे हैं तो क्या होता था कि बच्चे स्कूल से घर भाग जाते थे। अरे मास्टर जी आया है, भूख लग रही है, बस आ रहा हूं, वापस आता ही नहीं था बच्चा। फिर वो किसी काम पे चला जाता था, क्योंकि पैसों की जरूरत होती थी ना भैया, गरीबी बहुत बुरी होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, पैसों की जरूरत, तो काम पे भाग जाता, किस चाय की दुकान पे बर्तन धोने चला गया, ठीक है, कहीं पे साफ सफाई करने चला गया कि 20 रुपए मिलेंगे, 50 रुपए मिलेंगे, तो चला जाता। तो सरकार ने क्या सोचा, यार बच्चे सुबह तो आते हैं पर लंच के बाद कोई बच्चा दिखता ही नहीं है। तो सरकार ने कहा कि भाई मिड डे मील योजना चलाओ। इससे क्या होगा, पहली बात तो बच्चा लंच के नाम पे घर नहीं भागेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि जब वो घर नहीं भागेगा तो वो क्या है, पूरे दिन जो 6 घंटे 5 घंटे स्कूल में बैठना है वो बैठेगा और अच्छी शिक्षा लेगा। और वो एक कहावत है कि खाली पेट भजन नहीं होते, मतलब क्या है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो पहले पेट की पूजा जरूरी है, खाली पेट भजन नहीं होता, मतलब कुछ भी काम नहीं होता है। तो भाई बच्चा क्या, पेट भूख लग रही है तो क्या पढ़ पाएगा, क्या नहीं पढ़ पाएगा, ठीक। इसलिए सरकार ने बोला भाई आधे दिन पहले पढ़ो, फिर खाना खाओ,
फिर पढ़ो। तो इसलिए क्या है, सरकार खाना दे रही है, एक तो उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और एक क्या है, इसके बहाने उनको शिक्षा भी मिलती रहे। इसी से क्या होगा, हमारा मानव पूंजी का निर्माण होगा। ठीक है, तो सरकार किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा का काम कर रही है वो आप देखते जाओ। अब खाद्य सुरक्षा क्यों, सवाल हमारा यही उठता है कि जब आप खाद खरीद सकते हो, मैं खरीद सकता हूं, जब हर इंसान पैसा कमा रहा है वो खाद खरीद सकता है, तो फिर भैया खाद की सुरक्षा करने की जरूरत कहां आ रही है? क्या हमें वो विदेशों में भेजना है क्या? नहीं भैया। अब आप बोलोगे कि सर हम गरीबों के लिए कर रहे हैं, तो गरीबों के लिए तो कर रहे हैं, पर मैं पूछना चाहता हूं क्या खाद की कभी आपको जरूरत पड़ सकती है? मुझे जरूरत पड़ सकती है भाई, मैं कमा रहा हूं उसके बाद भी क्या कभी मुझे जरूरत पड़ सकती है कि मैं खाद सुरक्षा लेकर आऊं, मैं भारतीय खाद्य निगम से कुछ खरीदूं, राशन की दुकानों से कुछ खरीदूं? बिल्कुल पड़ सकती है। कैसे पड़ती है वो देखो। समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है। भाई जो गरीब है ना, गरीब है वो तो हर वक्त खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त है, मतलब खाद्य असुरक्षा को महसूस कर रहा है। उसको पता नहीं मुझे 2 वक्त का खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया बात है और नहीं मिलेगा तो फिर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा बेचारा। तो जो गरीब है ना, उसको तो हमेशा ही ये डर रहता है कि मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर जिन लोगों की स्थिति अच्छी है उनमें भी कभी कभार ऐसी स्थिति आ जाती है, उनको भी क्या है, खाद्य सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। जैसे कि परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो, तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। पर अब क्या हुआ भैया, भूकंप आ गया, ठीक है, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया बिल्कुल पूरा, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, फसलें खराब हो गई, फसलें खराब हो गई तो क्या हो गया, अकाल पड़ गया। भाई खाने को ही हमारे पास, उस समय क्या होगा, जो अमीर से अमीर आदमी भी है ना, उसकी भी स्थिति क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, उसके पास भी खाना नहीं रहेगा। अमीर तो चलो फिर भी एडजस्ट कर लेगा, मिडिल क्लास लोग हैं जैसे आप जैसे हम जैसे जो लोग हैं, उनके पास भी खाना खत्म हो जाएगा। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कोरोना का, कोरोना भी एक आपदा है, बहुत बड़ी आपदा है भैया, ये तो एक दिन इसको भी लात मार करके भगा देंगे ठीक है, पर अपने घरों में रहा करो। तो कोरोना भी क्या है, एक आपदा है। अभी आपने देखा होगा सरकारों ने, बहुत सी सरकारों ने कहा है हम दिवाली तक आपको राशन मुफ्त देंगे, हम आपको क्या है अक्टूबर तक राशन मुफ्त दे देंगे, ठीक है, ये करेंगे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था राजस्थान सरकार का कि भाई उन्होंने 8 रुपए के खाने को भी फ्री करवा दिया, 8 रुपए के खाने को फ्री करवा दिया, क्योंकि कोरोना आपदा आ गई है तो जिनको नहीं मिल रहा ना वो भी खरीद सके। अब ऐसी आपदा में क्या होगा, जो नहीं खरीद पा रहे ना, काम धंधा सब कुछ हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो क्या हुआ, सरकार ने बोला हम देंगे आपको खाने के लिए, क्योंकि खाना बहुत अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। तो सरकार ने मुफ्त में राशन बांटे हैं, आटे के कट्टे बांटे हैं। क्यों बांटे, जिससे कि लोगों को मिलता रहे। तो खाद्य सुरक्षा हम लोग क्यों कर रहे हैं, गरीब के लिए तो हमेशा ही है, गरीब को तो हमें हमेशा ही देना है, जरूरी है उसको तो। पर कभी कभार क्या होता है, अच्छे लोगों की भी स्थिति खराब हो जाती है, जब अकाल, बाढ़, सूखा आ जाता है। जैसा कि बंगाल अकाल का, आपका बंगाल में क्या हुआ, अकाल आया, जब उस समय का आपकी किताब में घटना दे रखी है, ठीक है। तो उस समय के आपको एक ये चित्र भी दिखाया, जैसे कि जब बंगाल में अकाल आया तो क्या हुआ, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, बंगाल से आसपास के राज्यों में जाने लगे, जिससे कि उनको अच्छा खाना पीना मिल सके। तो काफी परेशानियां लोगों को देखनी पड़ती है। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। अब ये बात आ रही है कि हम हमेशा, जब कोई परेशानी नहीं है, कोई आपदा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही, नॉर्मल लाइफ चल रही, जैसे मान लो कोरोना से पहले नॉर्मल लाइफ चल रही थी, तो उससे पहले जब तक अगर खाद्य सुरक्षा नॉर्मल है तो हमें सिर्फ गरीबों को देना है। मुझे पता है कि भाई मेरे देश में क्या है, 10 करोड़ लोग गरीब है, मैं मान के चलता हूं 125 करोड़ में से 10 करोड़ लोग क्या है, गरीब है। इन 10 करोड़ लोगों को क्या है, 2 वक्त का खाना मिलता रहे, इसलिए सरकार 15 किलो अनाज दे देगी, 10 किलो चावल दे देगी, 2 किलो दाल दे देगी, 5 किलो तेल दे देगी, ये सबको सरकार दे देगी 10 करोड़। पर क्या होता है, जब आपदा आ जाती है तो ये 10 करोड़ कितने में बदल जाते हैं भैया, 100 करोड़ में। अब 100 करोड़ को तो जब खाद्य सुरक्षा क्या होता है, जब आपदा आती है, कोई परेशानी आती है, तो कैसे प्रभावित होती है, उस पर कैसे इफेक्ट होता है। इफेक्ट साफ दिख रहा है भैया, अभी 10 करोड़ को दे रहे थे, अब 100 करोड़ को देना है। ये आपदा के कारण हुआ है। ये 100 करोड़ ऐसा नहीं है, ये 90 करोड़ ऐसे लोग नहीं जो काम नहीं करना चाहते, पर सरकार ने बोल दिया कोई घर से बाहर नहीं जाएगा भैया, ठीक है, घरों में रहो, सुरक्षित रहो। रुक गया भैया, 1 महीने की सेविंग थी लगा दी, 2 महीने की सेविंग थी लगा दी, अब क्या है, अब भूखे मरे। तो बोला, सरकार ने बोला नहीं यार भूखे मत मरो, हम भिजवाएंगे आप तक खाना। सरकार ने खाना भिजवाया, खाना मुफ्त करा, राशन दिया लोगों को। क्यों दिया, क्योंकि वो उनको खाना मिलता रहे। तो प्रभावित कैसे होती है वो जानो। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। देखो अब क्या होगा, जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाएगी, जैसे मान लो कि है ना बाढ़ आ गई, जब बाढ़ आ जाएगी तो क्या होगा, फसलें खराब हो जाएंगी,
ठीक है। तो जो फसल है, जो फसलें हैं वो हो जाएंगी खराब। जब फसलें खराब हो जाएंगी तो जो हमारी उपज है, उपज में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। उपज आपने पढ़ रखा है कि भाई हम कितना एक जो उगाते हैं, कितना हम लोग, क्वांटिटी हमारी कितनी है वो उपज है, तो हम कितना होगा, उस उपज में गिरावट आ जाएगी। भाई फसलें खराब होंगी तो भाई मान लो पहले 100 किलो उगा रहे थे, अब 10 किलो हो जाएगा, तो अब क्या है, उपज आज कम हो जाएगी। जब उपज कम हो जाएगी पर भाई मांग है, जो लोगों की डिमांड है वो तो उतनी की उतनी है ना। भाई पहले भी हम लोगों को 10 करोड़ को खिलाना था, 20 करोड़ को खिलाना था, 40 करोड़ को खिलाना था, पर क्या है, मांग उतनी की उतनी है, पर क्या हो गया, उपज गिर गई है और मांग बढ़ भी रही है क्योंकि आपदा आई हुई है। भाई सूखा पड़ा है, बाढ़ आई है, सुनामी आई है, किसान के लिए आई है तो वो सबके लिए भी आई है, पर क्या होता है, उपज कम हो जाती है, उपज कम हो जाती है पर मांग अभी भी बहुत ज्यादा है, और जब मांग बहुत ज्यादा है तो क्या होता है, क्या होता है, प्राइस बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, जो कीमत है वो बढ़ जाती है। ये देखो एक है ना इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट भी है, उसे कहते हैं कि जब आप लोगों की क्या होगा, जो डिमांड होती है, आपकी जब डिमांड होती है ना, और डिमांड अगर आपकी बढ़ जाती है और जो सप्लाई है, मतलब जो उत्पादन है, अगर वो आपका कम है, देखो उत्पादन कम हो रहा है और डिमांड आपकी बढ़ रही है तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगी, तो जो आपकी कीमतें हैं वो बढ़ जाएंगी। क्यों, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं भाई, अब है ना आप एग्जाम देने गए, है ना, एग्जाम देने गए, 10 पेन, 10 जनों के बच्चों को पता चला मैं हमारे पास पेन ही नहीं, पेन ही नहीं लाए, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब पेन नहीं लाए तो पास में एक दुकान थी, गए, बोले यार भैया पेन दो, बढ़िया वाला पेन दो, बोले ठीक है। अब उसने बोला यार भैया देखो आसपास में और कहीं तो दुकान है नहीं, पेन है मेरे पास मात्र 5। कितने पेन है मेरे पास, मात्र 5, मतलब सप्लाई कितने की है, सिर्फ 5 की, सप्लाई कितने की है, 5 की, और डिमांड कितने की है, 10 की, डिमांड कितने की है, 10 की। तो ज्यादा मांग रहे पर हमारे पास है कम, तो क्या करेगा दुकानदार, उसको पता चल जाएगा यार ये पेन है तो 10 रुपए का, पर अब भी इनमें से मुझे, मैं जितने मांगूंगा ना उतने देंगे, ठीक है। तो उसने क्या करा, बोला भाई जिसको भी पेन लेना है ना, ये पेन 20 रुपए का है, ले लो जिसको लेना है। तो अब पता चला यार 5 बच्चों के पास, 6 बच्चों के पास ही 20 रुपए थे, या 4 बच्चों के पास ही 20 रुपए थे, उसने क्या करा, ले भाई 4 को पेन दे दिया। मतलब क्या था, जो रुपए वो 10 पेन पे कमाता वो उसने 5 पेन पे ही कमा लिए, क्योंकि कीमतें बढ़ा दी। तो जब क्या होगा, आपकी उपज गिर जाएगी पर मांग उतनी की उतनी, मतलब सप्लाई कम हो जाएगी पर मांग, जो डिमांड है वो उतनी की उतनी है, तो उससे क्या होगा, कीमतें बढ़ेंगी, और कीमतें बढ़ेंगी तो लोग तो वैसे नहीं खरीद पा रहे क्योंकि आपदा आई हुई। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। अब क्या होता है, अगर वो आपदा, भाई मान लो है ना अकाल, जैसे अब ये मान लो जो कोरोना महामारी लंबे समय तक चलता, फिर भी सरकारों ने बीच बीच में खोल खोल के लोगों को काम करने की, ठीक है, अपने बिजनेस करने की, अपनी मजदूरी करने की इजाजत सरकार दे रही। अगर ये लंबे समय तक 3 साल 4 साल तक ऐसे बोल दो घर में बैठे रहो, तो यह आपदा हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। और एक ऐसा समय आ जाता है जब क्या होता है, खाद्यान्न भी हमारे पास खत्म होते जाते हैं, भारतीय जो खाद्य निगम है वहां पर भी स्टॉक हमारे पास खत्म होते जाते हैं, तो क्या होता है, उससे भूखमरी की स्थिति शुरू हो जाती है, लोग भूख से मरना शुरू हो जाते हैं, तो वो भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर ये लंबे समय तक ये आपदाएं चलती हैं, ये परेशानियां चलती है, तो भूखमरी की स्थिति पैदा करती है। जैसे कि आपको लोग दिखाए गए, इनकी भूख से बहुत बुरी स्थिति हो रही है और कुछ ही समय में इनका जाने वाले हैं बस। अरे अरे अरे, अब ये देखो, ये इसने भाई बंदा ने सिर पकड़ लिया, अरे अरे मनीष सर क्वेश्चन आंसर आ गए भाई क्वेश्चन आंसर तो करने पड़ेंगे क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब ये मत बोलना सर मैन को ही बनाती है क्या, मैन वुमेन बॉय गर्ल सबको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पहला सवाल हमारा ये है, खाद्य सुरक्षा के 3 आयामों की व्याख्या कीजिए। भाई उसने पूछा है जो 3 आयाम है खाद्य सुरक्षा के वो बताओ। तो 3 आयाम कौन कौन से, उपलब्धता होनी चाहिए, पहुंच होनी चाहिए और सामर्थ्य होना चाहिए। तो तीनों के तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो।
किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? अब ये कैसे प्रभावित होती है, अभी लास्ट ही टॉपिक हम लोगों ने ये पढ़ा है कि प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा और बाढ़ के कारण खाद्यान्न के कुल उत्पादन में गिरावट आ जाती है। भाई जब बाढ़ या सूखा आ जाएगा तो क्या होगा, जो उत्पादन हो रहा है वो कम हो जाएगा, उत्पादन कम होगा पर डिमांड तो उतनी की उतनी है, और जब डिमांड उतनी की उतनी है तो उससे क्या हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी, कीमतें बढ़ जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट हम लोग 11th-12th में पढ़ते हैं, पर मैंने आपको 9th में पढ़ा दिया। ठीक है, खाद्यान्नों के उत्पादनों में कमी के कारण प्रभावित क्षेत्रों में इनकी कमी हो जाती है, खाद की कमी के कारण मूल्य बढ़ जाता है। ठीक है, ये बात मैंने बोला ना आपको, प्राइस है जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, कुछ लोग ऊंची मूल्य पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते। तो अब क्या है, जिन बच्चों के पास 20 रुपए थे उन्होंने तो पेन खरीद लिया, और जिनको पता था पेन 10 रुपए का आएगा कोई बात नहीं ले लेंगे, पर वो 10 में नहीं मिला तो क्या कुछ लोग ऊंची कीमत में कोई चीज नहीं खरीद पाते, तो वो नहीं खरीद पाए। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है जो हजारों लोगों की मौत का कारण हो सकती है। तो भूखमरी लंबे समय तक चली तो हजारों, लाखों, करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इसी के साथ जो आज का हमारा वीडियो लेक्चर 1 है चैप्टर 4 का वो कंप्लीट होता है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अच्छा लगा हो तो ताबड़तोड़ कमेंट कर दीजिएगा, सर अब हम हो चुके हैं तैयार और हमें होने लगा है सामाजिक विज्ञान से प्यार। अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है, राष्ट्र को अपना योगदान देते रहो, ठीक है, और कोरोना महामारी से सबको बचाते रहो, और अपने परिवार लर्न एंड शेयर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।